2024 में इस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। न्यूज़ अरीना इंडिया ने कर दी है भविष्यवाणी। भारतीय राजनीति में मचा हड़कंप। इनकी भविष्यवाणी पर चारों तरफ चर्चा तेज। क्या राहुल, ममता, अखिलेश केजरीवाल देखते रह जाएंगे अपना मुंह? क्या फिर से मोदी शाह की जोड़ी मार ले जाएगी बाजी? न्यूज़ अरीना इंडिया ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि किस राज्य में किसको कितनी सीट मिलने वाली है। 2019 के मुकाबले क्या इस बार सीटें बढ़ेंगी या जाएंगी घट? हर सवाल पर न्यूज़ अरीना इंडिया ने कर दी है भविष्यवाणी। हम इनकी भविष्यवाणी को इतनी तवज्जो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कर्नाटक इलेक्शन में इनकी भविष्यवाणी निकली थी बिल्कुल ठीक। न्यूज़ अरीना इंडिया ने कहा था कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा हारेगी और हुआ भी वही। इसी को ध्यान में रखकर हम आपसे कह रहे हैं कि न्यूज़ अरीना की 2024 की प्रेडिक्शन आपको जान लेना चाहिए। न्यूज़ अरीना इंडिया ने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल मिलकर 329 से लेकर 342 सीटें जीत सकती हैं। वहीं बाकी दल मिलाकर 201 से लेकर 214 सीटें जीत पाएंगी। न्यूज़ अरीना इंडिया ने यहां तक कहा है कि भाजपा के लिए अपने दम पर 301 सीटें जीत सकती है, वहीं उसकी सहयोगी दल 28 सीटें जीत सकती है। न्यूज़ अरीना इंडिया वालों का कहना है कि जिन 12 सीटों पर कांटे की टक्कर है, वो सीटें अगर भाजपा जीत जाती है तो भाजपा 2019 के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस भविष्यवाणी से राजनीतिक विश्लेषक व राजनीतिक गुरु दोनों ही अपनी राय रख रहे हैं। न्यूज़ अरीना इंडिया ने किस राज्य में किस पार्टी को कितने सीटें मिलेंगी इस बात का भी प्रेडिक्शन कर दिया है। वहीं न्यूज़ अरीना इंडिया वालों का कहना है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को ही सारी सीटें मिलेंगी। वहीं हरियाणा में भाजपा 9 सीटें तो कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो वहां पर भाजपा का आंकड़ा 28 से 29 सीटों का रह सकता है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाते दिख रही है। अगर बात राजस्थान की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 24 से 25 सीटें मिल सकती है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो भाजपा को 29 से लेकर 36 सीट अपने खाते में करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं 12 से 19 सीट अन्य के खाते में जाते दिख रही है। बात अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जाए तो भाजपा को यहाँ 72 से 73 सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 7 सीटें तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बिहार में भाजपा को 30 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, वह अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात अगर असम की जाए तो भाजपा को 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। अगर बात दिल्ली की जाए तो भाजपा को 7 में से 7 सीट पर जीत दिखती हुई मिल रही है। वहीं बात अगर उत्तराखंड की जाए तो भाजपा को 5 में से 5 सीटें जीतती हुई दिख रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा 4 में से 4 सीटें जीतते हुई दिख रही है। कोई अन्य पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाएगी। बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो भाजपा को 2 सीटें और अन्य के खातों में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पौंडीचेरी में भाजपा सबसे आगे रहेगी। वहीं झारखंड में भाजपा को 10 में से 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 से 4 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं। उड़ीसा में भाजपा को 7 सीटें, वहीं बीजेडी को 14 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बंगाल की बात की जाए तो भाजपा 13, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी को 28 सीटें हुई मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की जाए तो भाजपा को 2 सीटें हुई मिलती हुई दिख रही है। वहीं मणिपुर में भाजपा को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सिक्किम में भी भाजपा सबसे आगे रहेगी। मिजोरम में भी भाजपा की सबसे ज्यादा सीटें रहेंगी। तमिलनाडु में कांग्रेस को 39 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं केरला में कांग्रेस के खाते में 17 तो लेफ्ट के खाते में 3 जा रही है। त्रिपुरा में भाजपा को 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो भाजपा को 7 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। तेलंगाना में भाजपा को 7 सीटें, बीआरएस को 7 सीटें, कांग्रेस को, वहीं एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें तो जेडीएस को 2 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। एसएडी को भी 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस को 5 तो आम आदमी पार्टी को 8 सीटें हुई मिलती दिख रही हैं। अंडमान में भी भाजपा की ही बढ़त रहेगी। बात अगर गोवा की जाए तो भाजपा 2 सीटें जीत जाएगी। बात अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय की जाए तो भाजपा 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं नागालैंड में भी बीजेपी प्लस में रहेगी। बात अगर आंध्र प्रदेश की जाए तो भाजपा यहाँ पर खाता खुलते हुए नहीं दिख रही है। टीडीपी यहाँ 10 सीटें जीतेगी, वहीं वाईएसआरसीपी 15 सीट जीत रही है। बात उन राज्यों की करेंगे जहाँ पर भाजपा का खाता भी खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कुल 4 राज्यों में भाजपा का खाता नहीं खुला है। वो 4 राज्य है पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर नजर आ रही है। अगर पंजाब में और आंध्र प्रदेश में भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी को फिर से साथ लेकर चुनाव लड़ती है तो कुछ सीटें भाजपा अपने पक्ष में जरूर कर सकती है। कुछ बातें न्यूज़ अरीना इंडिया ने अपने प्रेडिक्शन में कही है, वो बातें भी आपको जानना जरूरी है। हमने शुरुआत में कहा था कि 201 से लेकर 214 सीटें बाकी पार्टियां जीत सकती हैं, जिसमें से 39 सीटें बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी जीत सकती है और ये तीनों पार्टी के रिश्ते भाजपा के साथ अच्छे हैं। उम्मीद है इलेक्शन के बाद ये पार्टियां भी अपने समर्थन भाजपा को ही दे देंगे। वहीं मायावती की पार्टी बसपा का खाता खुलता हुआ दोबारा नजर नहीं आ रहा है। वहीं एआईएडीएमके लगातार तीसरी बार खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट से ऊपर नहीं पहुंचने वाली। वहीं कांग्रेस 9 राज्यों में शून्य पर ही रहने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है, मगर इस भविष्यवाणी ने राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप जरूर मचा दिया है। ये थी हमारी आज की खास पेशकश। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।